नमस्कार, आप देख रहे हैं समता न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में आरपी सिंह। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में लगातार बीएसपी सुप्रीमो बहन जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। आज यानी कि 17, 18, 19 और 20 तक लगातार जो रैलियां चल रही थी, आज अंतिम दिन था रैली का। और इससे पहले मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां की गई थी, जो 6, 7, 8, 9 और 14 तक लगातार रैलियां की गई थी। क्या कुछ परिणाम होने वाला है, इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाले हैं? हमारे साथ में बसपा राज्यसभा सांसद रामजी गौतम सर हैं, जो कि इनसे जानकारी करते हैं कि इस तरह का जो रैली की गई है, इससे पहले का और अब बसपा सुप्रीमो बहन जी मैदान में धरातल पर आई हैं, इसका क्या कुछ प्रभाव और क्या कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है? सर, सबसे पहले स्वागत है सर जी, धन्यवाद और जय भीम सभी श्रोतागणों को। सर, जिस तरह से लगातार जो रैलियां की गई हैं और पहले की अपेक्षा में अब का बहन जी के आने के बाद में क्या कुछ परिणाम निकलने वाला है, और आप भी लगातार उन रैलियों में लगातार जो धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, जो हम लोगों ने पूरे कई प्रदेशों के अंदर 4 प्रदेशों के अंदर माननीय उत्तर प्रदेश की चुनाव हो रहा है। आपका तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का अपना एक मिशन और मूवमेंट कामयाब है। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद माननीय बहन जी ने राजस्थान के अंदर पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू यहाँ पे रैलियाँ करी हैं। और वहाँ की सफलता, जब पहले अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, तो आपने सफलता को देखा भी है। वहाँ पे लोगों के अंदर जो उत्साह और जो जुनून देखा भी है। आज वहाँ पे लग रहा है कि बिना बीएसपी कोई सरकार वहाँ पे नहीं बनने वाली है। वैसा ही कुछ राजस्थान के अंदर भी हो रहा है। जो लोगों लग रहा था कि राजस्थान के अंदर बीएसपी कमज़ोर है, तो कहीं से कमज़ोर नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारे यहाँ पे इवेंट करने का काम किया है, रोड शो, रोड ब्लॉक किया है, यहाँ तक कि यात्रा भी की, जब हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी भी उसमें रहे और हम सारे लोग पूरी टीम लेकर के साथ में रहे। और कई जिलों में कई दिनों तक, करीब 2 हफ्ते तक पूरी का यात्रा चली है। और उसके बाद वो लोगों का बड़ा अपार जनसमूह और समर्थन मिला है, लोगों का प्यार मिला है। और चुनाव के बाद जब आद्या बहन जी को लोग देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि मैंने बहन जी को देखना है, बहन जी को सुनना है, तो उसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे रैली कराई गई। और जिसमें आपकी भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, गंगापुर सिटी है, अलवर है, झुंझुनू है, इन सब जगहों पे रैलियाँ हुई हैं। और वाकई बड़ा उत्साह देखने को मिला है और बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम होने वाले हैं इस बार। जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में बसपा की जो चुनावी रैलियां थी, उन पर एक बहुत बड़े स्तर पर जनाधार देखने को मिल रहा है। लोगों का मानना है कि ये जो भीड़ है वो वोटों में तब्दील कैसे होगी सर? 100% ये वोटों में तब्दील हो रही है। लोगों को इस बार लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी 2-4 विधायक के लिए नई लड़ाई लड़ रही है। इस बार सरकार बनाने के लिए या बैलेंस आप पर बनने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग हैं। और माननीय बहन जी भी काफ़ी सारी मीटिंग की हैं उन्होंने, और कंटिन्यूअस 6 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक माननीय बहन जी की इन 4 प्रदेशों के अंदर चुनावी सभाएं हो रही हैं। और आज के बाद जो चुनावी सभाएं हैं अब तेलंगाना में शुरू हो जाएंगी 22, 23 और 21, 22, 23 तारीख में 3 दिन वहाँ कंटिन्यू सभाएं होंगी। तो हर स्तर पर माननीय बहन जी भी बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। हम सब लोग संघर्ष माननीय बहन जी के साथ कर रहे हैं। और 100% बहुत ही चौंकाने वाले और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में भी आने वाले हैं। इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान में विधायक जीत करके आए हैं, और गहलोत सरकार यानी कि उनका कहना है कि अब की बार फिर भी वो विधायकों को तोड़ने के लिए वो अपनी जादुई कलम चलाएंगे। अब की बार में बहुजन समाज पार्टी ने क्या पॉलिसी रखी है कि वो विधायक बसपा में ही टिके रहेंगे? देखिए, इस बार हमने बाहरी लोगों पर बहुत विश्वास नहीं किया है। हमने जो हमारे जो कैडर के लोग थे, जो पिछले 1-2 साल 3 साल से लगे हुए थे, ऐसे लोगों को ही, भले वो इकोनॉमिकली बहुत साउंड नहीं थे, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हमने उनको टिकट देने का काम किया है, ताकि वो लोग भाग ना सकें। और उम्मीद है, हमने बहुत ही सोच समझ के, ठोंक बजा करके कहवत नहीं होती है, उनको सोच समझ के, देख के, परख के उनको ऐसे लोगों को टिकट ही देने का काम किया है। जनता लगातार विश्वास करती आ रही है, एक बार नहीं 2 बार विधायक तोड़ चुके। जनता को कैसे आप विश्वास जताएंगे सर? देखिए, जनता बीएसपी के साथ में, और बीएसपी जब बढ़ती है तो बीएसपी को रोकने के तमाम तरह के हथकंडे भी विरोधी पार्टी अपनाते हैं। और सच्चाई भी है कि आज नहीं तो कल बीएसपी बढ़ना ही बढ़ना है। विरोधी कितना भी रोकने का प्रयास करे, बीएसपी रुकने वाली नहीं है। बीएसपी पूरे सर्व समाज के गरीबों के साथ काम करती है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को साथ लेके काम करती है, तो उनके हक अधिकार के लिए काम करती है। बाकी तमाम पार्टियां यहाँ पर राजस्थान के अंदर हैं जो अपने अपने कोई कॉन्फिडेंशियल एजेंडे के साथ में काम करती हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और अन्य पार्टियां भी हैं, वो सिर्फ ठगने काम करते हैं। लेकिन हम लोग समाज के लिए, गरीबों के लिए उनकी आवाज़ बनते हैं, सड़क से लेकर संसद तक उनकी आवाज़ उठाने का भी काम करते हैं। आपने देखा भी होगा कि राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर तमाम तरह के अत्याचार हुए, घटनाएं हुई। कहीं पानी छूने पे मर्डर किया गया, कहीं मूछ रखने पे मर्डर हुआ, अच्छे कपड़े पहनने पे मर्डर हुआ, तमाम तरह के घटनाएं घटने को मिली हैं, देखने को मिली हैं। कहीं जय भीम बोलने पर भी एक आदिवासी को मार दिया गया। तो किसी भी पार्टी ने, जो आज की डेट में मैं कह सकता हूँ, चाहे वो यहाँ पे जो पार्टियाँ हैं, लोकल पार्टियां हैं, माने कि जो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और भी जो लोकल पार्टियां हैं,
इन किसी भी पार्टी ने उनके बात को रखने का काम नहीं किया है और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने रखने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी से जो सांसद हैं हमारे राज्यसभा में, और मैं खुद हूँ राज्यसभा में, और पार्लियामेंट में जो लोकसभा के अंदर सांसद हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर के पूरे राजस्थान की आवाज़ को उठाने का काम किया है। और हम लोगों ने भी, कार्यकर्ताओं ने भी सड़क से लेकर संसद तक इस बात को रखने का काम किया है। तो ये बात समाज जान रहा है, लोग जान रहे हैं कि बीएसपी ही उनकी आवाज़ है, बीएसपी उनकी ताकत है, बीएसपी बढ़ेगी तो उनकी ताकत बढ़ेगी। गहलोत सरकार, जिस तरह राहुल गांधी ने एक नारा दिया है, जो कि वो नारा बसपा संस्थापक साहब मानवर काशीराम जी ने दिया था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी नारे को वो राहुल गांधी जी दोहरा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, वो उनका डर बोल रहा है। उनको लग गया है कि आज जो दलित समाज जो आज समझदार हो गया है, जो ओबीसी के जो लोग हैं वो समझदार हो गए हैं कि बिना संवैधानिक अधिकारों के और बिना और जो आरक्षण में लाभ मिला हुआ है, उन संवैधानिक जो अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, जब तक वो इस देश में लागू नहीं होंगे तब तक उनकी तरक्की कभी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जब आज तमाम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं, आदरणीय बहन जी इस बात को लेकर मांग कर रही हैं, और हमने आज नहीं मांग करी है, हमने तो जब से बीएसपी बनी है तब से मांग करी है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करिए। और आज वो हिस्सेदारी को लेकर के जब बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देशव्यापी अभियान चलाया है पूरा, तो उस देशव्यापी अभियान में तमाम लोग बीएसपी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं और 100% वो भागीदारी की बात कर रहे हैं, अपने संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, अपने संविधान पर उनको नाज है, इस बात को लेकर लोगों से कह रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को देख के विरोधी पार्टी डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं, तो वो इस तरह के शगुफे लेकर के आई हैं। इन लोग कभी भी बहुजन समाज के लोगों का हित नहीं चाहती हैं। इन्होंने पहले इतिहास इसका आप देख लीजिए, इतिहास में इन लोगों ने कभी भी बहुजन समाज के लोगों के हित के लिए काम नहीं किया, सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों और पूंजीपतियों के लिए काम किया है, जातिवादी लोगों के लिए काम किया है। एक और मेरा अंतिम सवाल है सर, जिस तरह से लगातार अन्य विरोधी जो पार्टियां हैं वो धन्ना सेठ, दबंग और बाहुबली किस्म के प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी कैसे टक्कर दे सकती है सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपराधीकरण का पर विश्वास नहीं रखती है। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अपराधियों को खत्म करेंगे, अपराधीकरण खत्म करेंगे, जंगल राज खत्म करेंगे, शासन प्रशासन अनुशासन की जो बात है वो तभी इंप्लीमेंट होगा जब राजनीति से भी अपराधीकरण खत्म होगा। तो उसको लेकर के हमने बहुत जो इसको इम्प्लीमेंट किया है कि हम किसी अपराधी व्यक्ति को टिकट से दूर रखें। एक और सवाल लास्ट में मेरा सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश यानी कि 4 राज्यों में जो रैलियां की गई हैं, क्या लग रहा है कितनी सीटें आप जीत सकते हैं सर? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, अन्य राज्यों से। अब आने वाला जो 3 तारीख है वो आपके सामने होगा, और अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, मैंने इतना ही बोलूँगा, बिना बैलेंस ऑफ पावर बीएसपी बनेगी, बिना बीएसपी कोई सरकार नहीं बनने जा रही है। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारे साथ में बसपा राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी थे, जो कि बहुजन समाज पार्टी की रैलियों के बाद में जो जिस तरह से वो ताबड़तोड़ रैलियां की गई है, क्या कुछ होने वाला है 2023 में, अब की बार रानी का राज या फिर गहलोत सरकार के सर पर ताज, या फिर हाथी जाएगा पार। बने रहिए आप हमारे साथ में। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम बने हुए हैं। फिर आएंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।